अब देखो, कहने को तो आज के टाइम पे इंडिया के अंदर एनिमे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बट अभी भी मेजोरिटी ऑडियंस ऐसी है जिन्होंने कभी भी ड्रैगन बॉल नहीं देखा। उन्होंने नारुतो देखा है, जेजेके देखा है, वन पीस भी देखा है, बट दे डिडंट वॉच द ओजी ड्रैगन बॉल, जिसको लेकर कई लोग ये भी कहते हैं कि क्या आज के टाइम पे इसे देखना वर्थ इट भी होगा या फिर नहीं। तो अगर आपको इंटेंस फाइट सीन्स, पावर स्केल, टाइम ट्रैवल, एडवेंचर एंड इसी के साथ ही ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स देखना पसंद है, तो हाँ, ये शो आपके लिए है। वरना इसकी स्टार्टिंग सीरीज ड्रैगन बॉल 1986 के एनीमे आपको काफी ज्यादा बोर फील करवा देगा, जिसकी वजह से आप इस शो को बीच में ही छोड़ दोगे एंड कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो ड्रैगन बॉल 1986 से लेकर 1989 तक है 150 एपिसोड्स, जिसे कंप्लीट करने में मुझे करीबन 1 महीने से ऊपर लग गया था, क्योंकि इसका एनिमेशन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मैं इस शो को बीच बीच में ड्रॉप कर रहा था। बट फिर भी अगर देखा जाए तो 1986 के हिसाब से इसका एनिमेशन फिर भी ठीक है। वरना ड्रैगन बॉल जी या फिर ड्रैगन बॉल सुपर के आते आते तो इसका एनिमेशन लिटरली गोट है। अब देखो, इस सीरीज को शुरू करने के पीछे का मेरा मेन रीजन था कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखा हुआ था जहाँ पे ऐसा बता रहे थे कि ड्रैगन बॉल सुपर के करीबन 3 से 4 एपिसोड ने लिटरली इंटरनेट क्रैश किया हुआ था। बट वहाँ पर बात हो रही थी ड्रैगन बॉल सुपर की, एंड उसे देखने के लिए मुझे पहले देखना था ड्रैगन बॉल, जो कि 1986 से लेकर 1989 तक चला था, एंड उसके बाद ड्रैगन बॉल जी। अब जहाँ पर मुझे ड्रैगन बॉल की पहली सीरीज को कंप्लीट करने में करीबन 1 महीना लग चुका था, तो वहीं ड्रैगन बॉल जी को कंप्लीट करने में मुश्किल से 1 हफ्ता, जहाँ से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि इसका लेवल क्या है। सीरीज की स्टोरी फॉलो करती है एक ऐसे अर्थ को जो कि दिखने में हमारे वाले अर्थ की ही तरह है, बट वहाँ के लोग टेक में हमसे थोड़ा सा आगे हैं, क्योंकि वो लोग बड़ी बड़ी चीजों को कैरी करने के लिए लिटरली कैप्सूल्स का यूज करते हैं, जिसका शो के अंदर हमें यूज करते हुए देखने को मिलती है बुल्मा, जो कि असल में कैप्सूल कॉर्पोरेशन को चलाती है। एंड वो निकली है एक ऐसे एडवेंचर पे जहाँ पे उसे तलाश है एक अच्छे बॉयफ्रेंड की, एंड उसके लिए उसके पास है ड्रैगन रेडार, जिसकी हेल्प से वो ढूंढेगी ड्रैगन बॉल्स को। और जैसे ही उसे 7 ड्रैगन बॉल्स मिल जाती हैं, तो उन्हें इकट्ठा करके वो बुलाएगी शिनरॉन को, जो कि असल में एक ड्रैगन है, एंड उसका काम है विश पूरी करना। एंड अपने इसी एडवेंचर में वो सबसे पहले मिलती है गोकू से, क्योंकि उन 7 ड्रैगन बॉल में से एक ड्रैगन बॉल होती है गोकू के पास, जो कि उसे दी थी उसके ग्रैंडपा गोहान ने। अब ये गोहान वो वाला गोहान नहीं है। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती जाती है एंड शो के अंदर नए नए कैरेक्टर्स जुड़ते जाते हैं, जैसे कि यामचा, क्रिलिन, मास्टर रोशी और भी बहुत सारे। एंड यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको इस सीरीज के शुरुआती 100 एपिसोड में कुछ खास मजा ना आए, क्योंकि यहाँ पे कहानी काफी लाइट सी फील होती है। बट जैसे ही शो के अंदर हमें देखने को मिलती है एक सीरियस डेथ, तब जाकर कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है, स्पेशली तब जब एंट्री होती है किंग पिकलो की। एंड ये वो पॉइंट है जिसके बाद से मेरे अंदर शो के लिए रिस्पेक्ट बस ऊपर ऊपर और ऊपर ही गई है। खासकर एपिसोड नंबर 133, जब गोकू फाइनली बड़ा होता है, जिसके बाद मुझे चालू करना था ड्रैगन बॉल जी, जिसमें करीबन 291 एपिसोड। एंड फिर उसे 10 से 11 एपिसोड को देखने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये लोग कहीं ना कहीं कहानी को स्ट्रेच कर रही हैं। जिसके बाद यूट्यूब पर मैंने सर्च किया और मुझे मालूम पड़ा कि ड्रैगन बॉल जी काय और ड्रैगन बॉल जी एक ही है, बट ड्रैगन बॉल जी काय के अंदर हमें कोई भी फिलर एपिसोड देखने को नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से उसकी लेंथ बन जाती है 167 एपिसोड्स की। एंड फिर मैंने वही देखना चालू किया। हालांकि इसमें एक ड्रॉबैक ये भी है कि शो के अंदर ब्लड का जो कलर है उसे चेंज किया गया है रेड से पर्पल, ताकि मामला लाइट सा फील हो। एंड इस शो को देखने पर मुझे 2 चेंजेस फील हुए। सबसे पहला इसका एनिमेशन, जो कि नेक्स्ट लेवल जा चुका था, एंड साथ ही इसकी कहानी भी, जहाँ पे हमें पहली बार देखने को मिलता है वेजिटा, शो का एंटेगनिस्ट कम प्रोटैगनिस्ट, और साथ ही गोकू का रियल नेम भी। अगर आप जानते हो तो नीचे कमेंट करो। अब देखो, बहुत से लोग ड्रैगन बॉल को सिर्फ इस बात के लिए क्रिटिसाइज करते हैं कि इसके अंदर सिर्फ फाइट ही फाइट होती रहती है और खास कुछ भी नहीं होता है, जिससे मैं सिर्फ 30 to 40% ही एग्री करता हूँ, क्योंकि एट द सेम टाइम इसकी स्टोरी मुझे वाकई बढ़िया लगी है। अब ऐसा मे भी इसीलिए हो सकता है क्योंकि ये लोग चीजों को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आ रही हैं किड गोकू के टाइम से। अब देखो, इस शो के अंदर हमें 3 बड़ी बड़ी सागा देखने को मिलती है। सबसे पहली है फ्रीजा सागा, जो कि मेरी अब तक की सबसे बेस्ट सागा है, क्योंकि यहीं पे हमें देखने को मिलता है सुपर सेयन। एंड भाई साहब, जब वो मोमेंट आता है ना, मैं लिटरली चिल्ला रहा था। और क्योंकि मैंने ड्रैगन बॉल जी काय को हिंदी में देखा है, तो जिसने भी फ्रीजा को डब किया हुआ था ना, तो वो जब भी इरिटेट होता है, वो सीन मुझे काफी ज्यादा कॉमेडी वाले फील हो रहे थे। जिसके बाद सेकंड है सेल सागा, जिसकी एंडिंग मुझे काफी सही लगी एंड इमोशनल भी, क्योंकि वो सीन थोड़ा शॉकिंग भी था कि भाई
मर गया क्या लिटरली, ऐसा फील हो रहा था। उसके बाद थर्ड है माजिन बू सागा, जो कि मुझे इन दो सागा से बेटर नहीं लगी, उनसे कम ही लगी। और फिर मैंने चालू किया ड्रैगन बॉल सुपर, एंड यहाँ पर तो भाई साहब एनिमेशन नेक्स्ट लेवल जा चुका है। यानी कि ऐसा कह सकते हो कि तीनों सीरीज में से सबसे बेस्ट एनिमेशन ड्रैगन बॉल सुपर का ही है। स्पेशली इसका एपिसोड नंबर 109, 110, 129 एंड 130। अब देखो, जिस पॉइंट पर ड्रैगन बॉल जी की स्टोरी खत्म होती है, यानी कि माजिन बू सागा पर, तो उसके करीबन 6 से 7 महीने बाद जाकर हमें ड्रैगन बॉल सुपर की स्टोरी शुरू होती हुई देखने को मिलती है, जहां पर कहानी का लेवल पहले से कहीं ज्यादा ऊपर जा चुका है। क्योंकि यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि हमारे जैसे ही यहाँ पर कई सारे यूनिवर्स हैं, एंड अपना स्टोरी का जो मेन यूनिवर्स है वो है यूनिवर्स नंबर 7। एंड यहाँ पर हमें पहली बार देखने को मिलता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसका नाम है लॉर्ड बीरिस, एंड साथ ही उनका एंजल वीज भी। एंड इसकी पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ये सिर्फ छींक मारता है एंड वहां पर पूरा प्लेनेट तबाह हो जाता है। लिटरली ये सीन दिखाया है उन्होंने। एंड शो के अंदर आगे चलकर हमें लॉर्ड बीडस और गोकू की केमिस्ट्री जिस तरीके से दिखाई जाती है ना, वो एज ए ड्रैगन बॉल फैन आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। अब देखो, यहाँ पर भी हमें ड्रैगन बॉल जी की ही तरह 2 से 3 सागा देखने को मिलती हैं, बट जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो है टूर्नामेंट ऑफ पावर सागा, एंड स्पेशली उसके वो 4 एपिसोड। ऐसा कह सकते हो कि पूरा का पूरा ड्रैगन बॉल सुपर एक तरफ एंड वो 4 एपिसोड एक तरफ। खासकर वो सीन जब गोकू फाइनली अचीव करता है ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पावर को, जहाँ पर लॉर्ड बीरस कहते हैं गोकू आर यू फिनिश्ड, एंड वहां पर वो सीन आता है, साथ ही उसका बीजीएम। भाई साहब, ये सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कुछ भी कहो, ड्रैगन बॉल इज वर्थ ऑफ द हाइप। जैसा कि इसके बारे में कहा जाता है, ये एक्चुअली वैसा ही है, एंड कुछ मामलों में उससे कहीं ज्यादा बेटर है। आप इसकी स्टोरी को बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। हालांकि आपको कहीं कहीं पर इसकी स्टोरी में थोड़े बहुत ड्रॉप देखने को मिल जाती हैं, बट आगे जाके वो इसकी भरपाई करेंगे। अब देखो, मेरे पास इस शो के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है। मन तो ऐसा कर रहा है कि 7-8 जने बैठे हों जिन्होंने ड्रैगन बॉल देखा हो या ना देखा हो, बट वो एनीमे फैन हो, तो उनके साथ बात की जाए। और अगर आप भी उनमें से ही हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। तो अगर मुझे इस पूरे शो का एक लाइन में आपको रिव्यू देना हो तो बस यही बोलूंगा कि भाई देर मत करो, समय रहते इसे देख लो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि टाइम रहते देख लेनी चाहिए। फिर जब कोई नया एनीमे आएगा तो कम से कम ये बोल सकोगे कि हाँ, ये चीजें मैंने पहले कहीं देखी है। और बाकी इस वीडियो का एंड मैं करना चाहूंगा एक कंट्रोवर्शियल सवाल के साथ। हालांकि यहाँ पे कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, बट फिर भी ऐसा थोड़ा बहुत बात करना तो बनता है कि भाई कौन सा एनीमे बेटर है, ड्रैगन बॉल, वन पीस या फिर नारुतो। और क्योंकि मैंने तीनों ही एनिमेस को अच्छे से देखा हुआ है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे लिए अभी भी नारुतो थोड़ा सा ऊपर है यार। और बाकी आपकी थॉट नीचे कमेंट करना मत